नमस्कार, मैं हूं ऋषिका और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। एक तरफ सुशासन बाबू की सरकार भले ही दावा कर रही हो कि हर गांव में विकास हुआ है, नली गली पक्की सड़क और पेयजल का पूरा इंतजाम हुआ है, लेकिन धरातल पर कोई भी योजना सफल होती नहीं दिख रही है। जहां शेखपुरा का 6 गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। सुशासन बाबू नाम तो सुना ही होगा। बिहार की जनता ने 15 साल की राजनीति में नीतीश कुमार को यह नाम दिया, साथ ही विकास पुरुष की उपाधि भी दी। शुरुआती दौर में सुशासन बाबू ने कई काम भी किए, लेकिन क्या सुशासन राज के साथ साथ बिहार विकास का राज्य भी बन पाया? क्योंकि एक तरफ सुशासन की सरकार भले ही दावा कर रही हो कि हर गाँव में विकास हुआ है, गली गली पक्की सड़क और पेयजल का पूरा इंतजाम हुआ है, लेकिन धरातल पर कोई भी योजना सफल होती नजर नहीं आ रही। शेखपुरा में अरियरी प्रखंड के 6 से अधिक गांव में विकास की पोल खुलती साफ देखी जा सकती है। जहां अरियरी प्रखंड के पंडर, ससबाना, गंगापुर, रामपुर, जखौर और अरुआरा गांव में सुशासन बाबू की सरकार का विकास सिर्फ कागजों पर ही देखने को मिलता है। यहां के विधायक जी के 10 वर्षों का विकास देख आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां कितना विकास हुआ है। शेखपुरा जिले में यूं तो कई गाँव आज भी सरकार की योजनाओं से वंचित हैं। अरियरी प्रखंड क्षेत्र के पंडर गाँव के ग्रामीणों का कहना है कि न इन्हें आज तक सड़क मिली, ना ही नली गली योजना का लाभ मिल सका। पेयजल के लिए मोटर गाड़े गए, टंकी भी लगी, लेकिन सब वैसे ही खराब पड़ा है। ग्रामीण बताते हैं कि इस गांव के लोगों के साथ पूर्व से ठगी होती आई है। यहां के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों ने इस गांव के ग्रामीणों को सिर्फ ठगा है। पिछले चुनाव में ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार भी किया था, जहां पर शासन के समझाने बुझाने पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रीय विधायक से काफी नाराज भी दिख रहे हैं और ग्रामीणों ने मीडिया के समक्ष 2020 के चुनाव में वोट बहिष्कार करने की बात भी कही थी। ऐसे में सुशासन बाबू का दावा सिर्फ कागजों में सिमटता ही नजर आ रहा है, क्योंकि धरातल पर इस गांव को सिर्फ ठगने के अलावा कुछ नहीं किया गया है। पकड़ी, बर्मा, नवादा ये सब पूरा है। अच्छा, क्या दिक्कत है इस रास्ता में? अभी रास्ता में बनिए रहा अभी गाड़ी मैंने रोड तो बन गया, पुल बन गया है, मैंने रोड नहीं बना। अच्छा, कितना दिन से समस्या झेल रहे हैं? 4-5 साल से हुई। क्या नाम है आपका? बना है कहाँ? हम नहीं जाइए तो कल के कि भाई नहीं जाओ पंडर, हम दक्षिण जाइए। अब मियाँ टोली घूर के आए फिर पंडर, ओकर बाद किया जब बोले लगलिए जैसे ले बोल हाँ चोरी करके घुसल थी कर दिया वैसे। अब जाइए तो जैसे बोल रहे जैसे ले बोले लोग सब बोल लिए तो की कहलखिन कि पंडर में देना सोना के पले। मतलब कोई विकास का काम यहाँ नहीं तो दलियो सब कुछ पानी पियल दलियो तो पानी तो उतने हमरा फेरवा कलक कोई ऊपर से लाभे पर चलो लावे जाए कितना हिल रहा है पानी। अभी चलो देखते ले हां पैसे में जाओ चलो देख लो एकदम सगरो देख लो। कहां रोड खराब है बताओ ने तोरा मालूम है कहां आगे मेहमान है यहां का। हमारे गांव में वार्ड बाई वार्ड बटा हुआ है पूरा, ससबाना और घुसखुरी, लेकिन होम थिएटर घुसखुरी जो है ससबाना लाइन नहीं आ रहा है। हमको चाहिए होम थिएटर से कनेक्शन, ताकि हम सिंचाई व्यवस्था कर सके, बाल बच्चा टाइम पर पढ़ सके, लिख सके। ससबाहना के कितने ऐसे ग्रामीण हैं जो कि पेयजल आपूर्ति से अभी ग्रसित हैं, जिनको अभी पेयजल पूर्ति नहीं हो पा रहा है? पेयजल यहाँ 50% से 60% लोगों को पेयजल नहीं हो रहा है। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कोई जनप्रतिनिधि से वार्तालाप या किसी तरह का कोई बातचीत? जब हम लोग किसी विधायक सांसद यहाँ जाते हैं तो कुछ सुनबे नहीं करते हैं, खाली कहते हो जाएगा, होता ही नहीं है। एसडीओ महोदय के यहाँ गए तो बोले कि अभी कोरोना में चल रहे हैं, कोरोना से उबरेंगे तो आपका वार्ड का जो है पेयजल सप्लाई दिया जाएगा।
मतलब अभी क्या वर्तमान में क्या अभी स्थिति बोले है? भी कुछ नहीं, भागलपुर चला गया है, फाइल लौट के आएगा तो सूचना आपको दी जाएगी। एक तरफ सुशासन बाबू अपने विकास के दावा का बखान करते नहीं थकते, वहीं ससबहना के ग्रामीणों का हाल भी सुशासन बाबू को दिखाई नहीं देता। ग्रामीण बताते हैं कि इस गांव में पेयजल की विकट समस्या है। बोरिंग लगाई गई है, ग्रामीणों से 500-500 रुपए की वसूली भी हुई, लेकिन आज भी पूरे गांव को शुद्ध पेयजल नहीं मिल सका। और सरकार पोस्टर और बैनर में नल जल की सफलता दिखा रही है। महादलित टोले के लोगों का राशन कार्ड तक नहीं बना। लॉकडाउन में इनकी स्थिति दयनीय हो गई थी, लेकिन इन ग्रामीणों को विकास के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया, या यूं कहे कि इनको ठगा गया, जिसका नतीजा है कि ग्रामीण विधायक से नाराज दिख रहे हैं। और आगामी चुनाव में ग्रामीणों ने भी अपने मत का सही इस्तेमाल अच्छी तरह से और सोच समझ कर करने की बात कही है। हमारे रोड के कमी है, गोड़ में कादो लगो है, कुआं पर पानी लावल जाइए तो गिर जाएगी, बाजार जाएगी। आप ही केकरो वोट नहीं मिलते बिना हमारा रोड क्लियर के लिए। नाला यहाँ बना है तो नाला उला में क्या कुछ दिक्कत है? नाला में पानी तना आधा गांव में जाए, आधा गांव में नहीं जाए नाला में। अच्छा, प्याऊ यहाँ जो पड़ा है पानी वाला टंकी, उसका क्या स्थिति है? पानी दियत कर रही है नलवे वाला पानी में आधा गांव मुसाड़ी आवे पानी, आधा गांव रोह है, आधा गांव नहीं रोह है। ये सब अधूरे है बनना, आधा बनले आधा नहीं बनले। 3-4 गो गिरो बाल बच्चा तो अथी गिरो पिछड़ हो। कितना दिन से ये दिक्कत है? 700 महीना मैंने अभी बनले 6-7 महीना। तो खानदानी बहुत दिन से है। मैंने रोड का दिक्कत यहाँ सब दिन है। सब दिन के यहाँ जितना विधायक, जितना मुखिया, जितना कलेक्टर सब यहाँ है। इधर गाँव कौन में है, ई गाँव कौन में है? वोट लेवे घरी गोर गो ऐसे ऐसे कर करके पड़ते। क्या नाम है? जैसे यहाँ सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है जल नल का। पानी बिल्कुल यहाँ नहीं है। पानी के बगैर हम लोग भी खुद परेशान हैं। और आंगनबाड़ी ढहा हुआ है आज 10 साल से, ये नहीं बन रहा है। नली गली भी बनना जरूरी है, तो नाली तो खैर बन चुका है, लेकिन उसमें उतना मिट्टी देना चाहिए ताकि बराबर हो जाए। गली गड्ढा है, गली में इतना मिट्टी होना चाहिए या पीछे से डला होना चाहिए ताकि नाली के मेकअप में आ जाए। यही सब हो गया। विकास, आप यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, क्या आपका दायित्व बनता है कि आप सरकार से या सत्ता से, प्रशासन से कुछ जांच करवाएं या कुछ मेरा तो दायित्व तो बनता है। तो इस साल तो हम बाढ़े हुए हैं। बाढ़ हुए हैं तो क्या कभी लिखित जानकारी कहीं दिए हैं अभी तक? नहीं, लिखित जानकारी क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा कोई सुनवे करेगा तो क्या, किसके पास? क्या नाम हुआ आपका? आप वार्ड सदस्य हैं, अब आप कह रहे हैं कि कोई नहीं सुन रहा है हमारी बात को, तो फिर ये आम जनता क्या करेगी और कहाँ तक जाएगी? ऐसा तो मुखिया के सब बोलते हैं, विधायक तो हमारा पहुँचे नहीं है। क्या कुछ कहे मुखिया जी अभी तक आपसे? मुखिया तो कुछ नहीं किया है, जो भी किया नाली हम बनवाए हैं। अच्छा, मुखिया जी से जब आप संबंध में बात किए हैं तो क्या कुछ कहा है मुखिया जी ने आपसे? वो बोल रहा है कि हम क्या करें। यहाँ का समस्या के बारे में बता रहे हैं। यहाँ जो लाइन का है, हम दोनों एक गांव है, लेकिन हमारा होम थिएटर से लाइन दिया नहीं जाता है। हमारे यहाँ 3 वार्ड है, आज तक वार्ड का लाइन मतलब बोरिंग नहीं हुआ। वो बोरिंग जो किया गया है जिससे 2 गांव सप्लाई होता है, मेरे गांव में 2 आना घर में भी पानी नहीं पहुंचता है। पानी के त्रहिमाम है, बिजली जब उचित समय पर चाहिए उस समय पर मिलता नहीं है। होम जो है फिटर उससे अपना लाइन सप्लाई करते, इधर लाइन का दर्शन है नहीं। मतलब कितना घर है ऐसा जिसको कि पेयजल की आपूर्ति अभी नहीं हो पा रही? मैंने यहाँ मान लिया कि घर लगभग 450 घर है, जिसमें 50 घर पानी आपूर्ति होता होगा, अधिक से अधिक। बाकी 400 में नहीं होता? नहीं। क्या इस संबंध में कहीं कोई अधिकारी, पदाधिकारी? मैंने पदाधिकारी की मैंने हमारे गांव में जो नेता लोग हैं या विधायक जी हैं, बार बार कहते हैं तो हम लोग को सुनने का कोई जरूरत नहीं है, कुछ सुनबे नहीं करते हैं। क्या कुछ विधायक जी से आप जब चर्चा किए हैं तो क्या कुछ कहा विधायक जी ने? अरे विधायक जी कहते हैं लगाते हैं, हलो हुआ बस कट जाता है, तो क्या चर्चा करेंगे? माने यहाँ के जो जनता उनके साथ है, माने नेता लोग, उन लोग से लोग गुहार लगाता है, होगा 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 होगा। गाँव में पानी नहीं मिलता है, और दूसरा बार हर जन खाली कार्ड बना, हम समझ में कार्ड नहीं बनाए कोख नहीं। राशन कार्ड अभी कितना आबादी है आपके गांव में टोटल? यहाँ का 4 आना बनले एक तरह से है, और 16 आना इसी बाकी ये है। 16 आना का बाकी है। हाँ। अभी किसी का राशन कार्ड नहीं बना? नहीं, कुर्मी समाज में नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान आप लोग की आर्थिक स्थिति कैसे चली? हम लोग को कुछ ही सब जानबे नहीं करते हैं।
वहीं अरियरी प्रखंड के गंगापुर, रामपुर समेत कई ऐसे गांव हैं जहां की जनता की शिकायतें सुनने वाला कोई नहीं है। हाल ये है कि रामपुर गांव तक जाने के लिए कच्ची सड़क का सहारा लेना पड़ता है। इस गांव में महादलित बस्ती है, इसलिए इन्हें कुछ भी नहीं मिला है। न नल जल योजना का लाभ, न सड़क और न ही शिक्षा के लिए कोई भवन ही मिल पाया। आंगनबाड़ी की दुर्दशा बदहाल है, जिसमें बैठकर बच्चों का पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वार्ड सदस्य कहते हैं कि शिकायत तो कई बार विधायक और मुखिया व प्रशासन से की गई, लेकिन धरातल पर आज तक ग्रामीणों को कुछ नहीं मिला। सबसे पहले आंगनबाड़ी से, जैसे कि अभी बच्चा को पढ़ा रहा तो अपना घर में पढ़ा रहा है, जिसके नाम से आंगनबाड़ी हुआ ना वो अपना घर में पढ़ा रहा है। और स्कूल नहीं है, स्कूल है एगो सामुदायिक है, यहाँ का हरिजन टोला वाला स्कूल एगो सामुदायिक में हरिजन टोला का बच्चा पढ़ रहा है, गांव पर वाला भी बच्चा पढ़ रहा है। स्कूल है मगर खत्म हो गया है। पानी का अब पानी नहीं है, पानी भी नहीं है। यही से यहाँ प्रॉब्लम है। अगर हम लोग रास्ता नहीं है, यानी कि निकलते हैं हम लोग तो पानी अगर आज बारिश जाए तो हम लोग का गाड़ी साइकिल है कादों में निकल पाइप नहीं करता। अगर इमरजेंसी। कौन सा गांव है और कितना दिन से यहाँ कोई विकास का काम नहीं हुआ है? यहाँ तो है चल रहा 15 साल से विकास का काम नहीं। कौन सा गांव है ये? रामपुर। कितना दिन से ये लोग परेशानी यहाँ पैसे झेल रहे हैं? यही 15 साल से। अच्छा ज्यादा परेशानी है जब सुविधा। तो क्या इस संबंध में कभी आप लोग अपना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से कभी मिले हैं? कोई बात विचार हुआ है? मुखिया, विधायक सबसे विचार हुआ, कोई सुनवे नहीं करता। नाली नहीं है, रास्ता नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, गली नहीं बना है, और क्या बताएं। पानी नहीं है, नल जल का कोई सुविधा नहीं है, हम लोग प्यासे मरते हैं। क्या इस संबंध में कभी कोई लिखित शिकायत या कोई जनप्रतिनिधि से वार्तालाप कभी कुछ हुआ है? क्या लाभ होगा? कुछ नहीं लाभ हुआ। बात विचार हुआ है? कोई जनप्रतिनिधि से शिकायत उकायत किए हैं कि आप लोग को ये सब लाभ कहाँ करेंगे? जो आते हैं उनसे हम कहते हैं। क्या दिक्कत है? सब दिक्कत है, कोचरू पानी का मन नहीं। बताइए। पानी दिक्कत है, यहाँ प्यासल मरो आदमी सब कल प्यासल चापाकल नहीं है? नहीं है तो वो सब ठंडा नहीं। चलो सब क्या मांग करते हैं आप? जल नल दो या जल नल। असबहना गांव में बना लगा, उसमें पाइप ठेकेदार की ओर से मिल रहा था, तो उसमें हमारे विधायक महोदय आए और कहे कि नहीं पाइप रद्दी है, से अपने अपने पैसा लगा करके सब मार्केट से पाइप खरीद के लगाइए और अलग से आप लोग को 500 रुपया खाता पर भेज दिया जाएगा। लेकिन आज तक साल 2 साल बीत गया, लेकिन एक पैसा किसी को नहीं मिल पाया। इस बात तो जनता ही विधायक प्रमाण है। दिक्कत तो यह है कि पंधर में आना जाना के रोड नहीं है, न नाला है, आवा है जाए कमाए वाला आवा है बिघा पर से अथी करके घूर ऐसे दिया कोई आवे के साधन नहीं है। रोड जी कहलखिन पंचाला पर गलिए सब मंझला में घेरे लगी कि पंचाला पर ऐसे ढुकिए, गाड़ी ढुकाइए, गाड़ी रोड देखिए, कल ऐसे जाइए नहीं कर ऐसे दक्षिण जा रही है। अहन पंचाले पर पंधर तहन से बोला लगलिए जैसे जमाना हला जकरा जब बोललिए विधायक जी सोना के प्लेट 15 में से माला के जबरी की सोना खंडा प्लेट ओखिन तो देखो घरे घर अपने अपने बैठा दे अखिन। अरे तो साधन नहीं है। एक बात हो अखिन के पानी लागल जाए वहाँ गांव देने और पानी चलबे न करो है, तब कैसे बैठे ठिकाना नहीं। अब आपके गला मिलवा है ये नहीं, एक यहाँ से लाओ स्कूल तक से लाओ ये पानी। तो गांव में चापाकल क्या क्या हुआ? ये है कल है, इसी से पूरा होता है। तो क्या इस सब संबंध में मुखिया उखिया जी से मिले हैं, बोले हैं कुछ? यहाँ कोई नहीं लिखी है। अच्छा, तो कह रहे तो मुखिया उखिया जी से जब मिले तो क्या कुछ कहा मुखिया जी ने? कहा कुछ बोला इवन के करा सब बोला। मतलब आप लोग कहीं कोई शिकायत उकायत किए हैं इस संबंध में कि आप लोग के यहाँ पेयजल पर शिकायत नहीं हुआ है? न घर है न तो पानी पिए मिलो है, न तो आधार कार्ड हको, न तो काट दे तो की करिए। चाहिए तो लीडर वो नहीं दे, हमारा कल वो नहीं दे, तो बाल बच्चा हमारे भूखा ले रोया। राशन कार्ड है आपके पास? राशन कार्ड है तो जमा मांगा कि सरकार के पास जाएगा तो वो काट कहता है कि नहीं है ये सरकारें ही है, हमको आधार कार्ड चोरा लिया, खाता नंबर राशन सब कुछ चोरा लिया। लॉकडाउन के बाद से आप लोग को कुछ मिला है?
कुछ नहीं लोग हमरा कुछ नहीं दिया था, मिलाया एक कर में कुछ देवे नहीं। न तो एगो रुपया जानता है, न तो एगो गला जानता है, कुछ चापाकल ये सब पानी पीने के लिए कुछ नहीं है। एगो चापाकल दिया था, हटर हटर करता, ओकरे में 1 घंटा बैठता है, तो 1 तास के अंतर्गत में पड़ते हैं 9 नंबर वार्ड के अंतर्गत में जो हमारे यहाँ नापी करके गया है, वो नापी कर करके यहाँ से उठा करके सीधे चोरबर का मलहिया पर चला गया है। और उसके बाद में फिर दोबारा नापी करने के लिए यहाँ नहीं आया है। और उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से विधायक के पास में गए हैं। विधायक जी भी कहे थे कि ठीक है आपके यहाँ हम करवाएंगे, लेकिन वो भी कोई सुनवाई नहीं किए हैं। हमारे गाँव में जो है पूछा जाए पूरे गाँव से कि एक एक औरत एक एक मर्द एक ही चापाकल से पानी, हमारे स्कूल के पास में वही चापाकल से पानी पीता है, कोई देखने वाला यहाँ नहीं है। उसके बाद में फिर भी हम लोग कोशिश किए वहाँ जाके शेखों मुखिया तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस संबंध में अधिकारी कोई प्रशासनिक अधिकारी से कोई वार्तालाप नहीं, प्रशासन से कोई बात नहीं हुआ। बीडीओ साहब तक गए थे, बीडीओ साहब कहें बल ठीक है आपके यहाँ जितने भी नल जल है उस नल जल को हम तत्काल में हम आकर के ये करेंगे, लेकिन बीडीओ साहब भी नहीं सुने हैं। यहाँ तो जखौर गांव में नल जल तो कुछ है ही नहीं, यहाँ एक ही चापाकल से पेयजल पूर्ति हो रही है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या मांग होगी आपकी? हमारे यहाँ जल नल की सबसे बड़ी आवश्यकता है, यहाँ जल नल हो जाए सबसे अच्छी बात है। हमारे गाँव का जनता इसमें खुश है। एक तरफ सरकार दावा कर रही है, नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि हर घर नल का जल योजना सभी गांव में पहुंचा दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस समय मुख्यमंत्री का अभी जो वर्तमान में विधानसभा चुनाव है? हाँ, तो नीतीश कुमार जो भी कह रहे हैं, लेकिन हम अपने ग्राम पंचायत के अंतर्गत में कह रहे हैं, हमारे चोरबर पंचायत के अंतर्गत में हमारे गांव में देखा जाए, बीडीओ साहब हो, विधायक हो, कोई भी आकर देखा जाए, यहाँ पर जल की बहुत असुविधा है। हमरा तो कुछ मिल गया, कार्ड राशन में बनला है, न तो हमरा कुछ मिल गया। अच्छा। बाट पर अले, बाट पर लूट लेल, हमरा कुछ नहीं मिल रही, हम तो चिल्ला के जबरी रह गए। राशन कार्ड हको तो रहे ना है राशन कार्ड, पानी उन्हीं के की दिक्कत? पानी के कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं कि कोई पानी है ये नहीं, पानी है ये नहीं। कैसे अभी आप लोग पीने उन्हें पी रहे हैं? वो चापाकल है, सरकारी चापाकल है, उसमें घर में उगाए करके बोरिंग दिए हैं, तो पूरा मुसहरी चपटोरी पानी पीता है। सके नहीं एगो पन्नी मिल ले, पानी भी घर में नहीं आ रहे पानी। हमने सके 2-3 दिन ककरो मिल ले पन्नी, नहीं मिल ले पन्नी, ऐसी हकिए ना बुढ़िया के लिए मिले नहीं जमान के। मतलब ससबहना महादलित टोला में कुछ मिलवे नहीं किया? जिसे मिला जगरा मिला खूब मिले, जगरा मिला कुछ नहीं मिले, सुनो ने। अच्छा, कितना मिला है? हमें 4 परिवार है, 4 भागे ने, तो मैंने पलनिया हमरा हल्का तो दाम वाला जगह सगरा दिला दल के हमरा कॉलोनी ऐसी रह गए, नहीं मिल रहे। पानी आवा टंकी में तो पानी पहुँचबे नहीं करो। आप लोग के मोहल्ला में पानी नहीं आता है? हमको मोहल्ला में पानी चढ़े नहीं करता आधा दूर। रोड की परेशानी ज़्यादा है, इसलिए कि जो मेरा मेन रोड है ना, शेखपुरा से गांव जो घुसते हैं वो रोड ज़्यादा दिक्कत है। तो ठीक है, ये भी रोड है, लेकिन वो रोड में देखिए आज तक काम नहीं हुआ 40 साल से, नहीं एमएलए किया है, नहीं एमपी साहब किया है, नहीं कोई किया। और उसमें तो जो भी होगा तो बड़ा ही प्रत्याशी करेगा ना, छोटा प्रतिनिधि से होगा नहीं, बड़े प्रतिनिधि करेंगे। पिछले चुनाव में, पिछले 5 साल पहले जो चुनाव हुआ तो उसमें आश्वासन दिया गया था, क्योंकि हम लोग वोट का बहिष्कार किए थे, रोड नहीं तो वोट नहीं, लेकिन निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा या प्रशासन के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा बोला गया कि भाई आपका ये जो मेन रोड है, पंसल्ला कहलाता है, पंसल्ला से 15 गांव का मेन रोड वो बन जाएगा। आज तक नहीं बना और अभी तक नहीं बना, कोई ध्यान नहीं। अभी क्या आगामी विधानसभा चुनाव में क्या आप लोगों का निर्णय होगा? हम लोग आगामी विधानसभा चुनाव हम लोग की कोशिश करेंगे, फिर वही स्थिति बनेगा कि रोड जब नहीं दिया। हमारे विधायक जी के उस गाँव में जब प्रचार में आया था तो बोला गया था कि भाई आप देखिए रोड के लिए आप ऐसे करते हैं, रोड नहीं देते, तो वो भी आप शासन दिए थे, लेकिन अभी तक अब शासन का कामयाब नहीं हुआ। आने वाला विधानसभा में हम लोग वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं और इस पर अभी पूरे गांव से कैसे क्या आप लोग क्या करते हैं? कितना घर है गांव में? 50-60 घर है। 50-60 घर। कैसे पानी पेयजल पूर्ति कर रहे हैं? कैसे अब सरकारी कल है तो बिगड़ जाता है तो उसी बनाता है, पीता है। मतलब गांव के लोग ही बनाते हैं इसको? हाँ, गाँव वाला बनाते हैं। कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी कोई देखने वाला नहीं? कोई नहीं कहता कि पानी आप लोग पीते तो आप लोग बनाइए। अच्छा, इस संबंध में जब मुखिया से बोलते हैं चापाकल दे दो, पानी दे दो, तो मुखिया तो उठा के धर ले के देखो मलहिया पर कुछ मुखिया बंद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो धर ले के हम प्यासल मरुए कहाँ जाइए? क्या चीज धरा है?
यहाँ के नल जल चल गए वहाँ मलैया पर। यहाँ का नल जल मलैया पर चला गया। तो इस संबंध में क्या फिर आप लोग कुछ नहीं किए? तो कची करिए गरीब गाँव देखो तो अलो तो फटवा ले चल गलो अब वो फटवा ले चल जाए हमने की करी। अब देखिए सर पानी के बहुत प्रॉब्लम है। मांझी टोला हरजन टोला भी है, मंडल टोला पर बहुत पानी के अभाव है, सामुदायिक भवन नहीं है। और हम लोग तो सोच रहे हैं कि सामुदायिक भवन होवे, जल नल वाला भी होवे, सबको सुविधा मिले। सोचिए प्रयास काम कर रहा है। प्रयास तो हम लोग कर ही रहे हैं। क्या प्रयास किया है? वही तो पूछ रहे हैं क्या प्रयास किया है? गए हैं वीडियो साहब तर गए हैं, मुखिया से बातचीत करते हैं तो बोलते हैं होगा होगा, अभी तक हुए नहीं रहा। कौन मुखिया से बात किए हैं? शेखू मुखिया से भी किए हैं, कारू मुखिया से भी किए हैं। आपके पंचायत के मुखिया कौन है? कारू मुखिया। तो फिर शेखू मुखिया से बात करने का मतलब? मान लिया कार्यकर्ता वो भी रहते हैं उनके साथ। इतना दिन से गांव विकास नहीं हुआ अभी तक, क्या आपके क्षेत्रीय विधायक से आपने कभी कोई वार्तालाप किया है इस संबंध में? हाँ, विधायक तक भी गए हैं। क्या कुछ कहा विधायक जी ने? बोले हैं कि होगा होगा वैसे बोलते हैं, हुआ कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मुगल मंदिर। क्या है आप? बाढ़ सदस्य। बहरहाल सुशासन बाबू भले ही विकास का दावा करते नहीं थक रहे हों, लेकिन बदहाली की तस्वीरें उनके दावे की पोल खोल रही है और ग्रामीण विधायक जी से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिछले 10 सालों में विकास क्यों नहीं हुआ? क्या सुशासन बाबू ने अपने विधायक से 10 साल का रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा? और अगर नहीं मांगा तो क्यों नहीं मांगा? क्या सुशासन बाबू सिर्फ पोस्टरों और बैनरों में ही बहार दिखाने की कोशिश करते रहे और 15 साल ऐसे ही बीत गए? अब चुनाव नजदीक है और देखना यह है कि क्या भोली जनता को फिर से सपने दिखाकर ठग लिया जाता है या जनता अब समझदार हो चुकी है और अपने मत का प्रयोग विकास के नाम पर करने वाली है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट।